हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? आमीन। हालेलुया। इसी खुशी में कलाम के खादम को सामने बुलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की सुबह के अंदर कि खुदावंद ने हमें मौका दिया और अच्छी सेहत दी और तमाम तरह के मसाइल से बचाया और अपने घर में लेकर आया। खुदावंद, ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं अपने तमाम तरह के हालात के लिए कि उसमें खुदावंद ने हमें संभाला और बरकत दी और ये वक्त दिया कि हम उसके कलाम में से चंद बातों को जो हमारे मुतालिक है उनको जान पाते। हालेलुया। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आज मेरे इज़्ज़ो देर के बगैर हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, उन हवालाजात की तरफ जो आज हमारे लिए तरबियत लेकर आएंगे, उनको देखते, समझते, सुनते और बरकत पाते हैं। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला बाब निकालिए। मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम में लिखा गया दूसरा खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जी। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। क्योंकि हमें खुदा ने क्या किया है? दहशत की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। एक और हवाला हम पढ़ेंगे, निकालिए मेरे साथ। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस तीसरा बाब 16वीं आयत निकालिए। जी। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदामंद भी है ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए हाँ जी बिल्कुल तैयार हो जाए। और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। ये इस्लाह के लिए, इल्जाम के लिए और तरबियत के लिए है ताकि मर्द खुदा क्या बन जाए? कामिल बन जाए, यानी कामलियत, परफेक्शन आ जाए उसमें। एक और हवाला लेंगे, निकालिए मेरे साथ। यिर्मयाह नबी का सहीफा, पुराने अहदनामे में चलते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर 3 हवाले पढ़ाऊंगा, हवाले मेरे पास काफी है लेकिन मैं कम हवाले पढ़ाऊंगा ताकि हमारे 3 गवाह हो जाए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का सहीफा पुराने अहदनामे में से चैप्टर 2 निकालिए और 31वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक इसे पढ़िएगा। पहली 6 आयत। जी। ऐ इस पुश्त के लोगों, खुदावन के कलाम का लिहाज करो। खुदावन के कलाम को इज्जत दो, लिहाज करो। जी। क्या मैं इस्राएल के लिए बियाबान या तारीकी की जमीन हुआ? सही पढ़। क्या मैं इस्राएल के लिए बियाबान या तारीकी यानी अंधेरे की जमीन हुआ? जी। मेरे लोग क्यों कहते हैं कि हम आजाद हो गए, कि हम तो आजाद हो गए, अब हम पर कोई शरीयत नहीं। जी। फिर तेरे पास ना आएंगे, हम तो आजाद हो गए तुझसे। खुदा को कहते हैं हम तो तुझसे क्या हो गए? आजाद हो गए, फिर तेरे पास ना आएंगे। जी आगे। क्या कुंवारी अपने जेवर या दुल्हन अपनी आराइश भूल सकती है? क्या कुंवारी अपने जेवर और दुल्हन अपनी आराइश भूल सकती है? जी। पर मेरे लोग तो मुद्दते मदीद से मुझको भूल गए। पर मेरे लोग बड़ी मुद्दत से, मुद्दते मदीद से मुझे भूल गए हैं। जी। तू तलबे इश्क में अपनी राह को कैसी आरास्ता करती है? 36वीं तक पढ़नी है। 36वीं। तू तलबे इश्क मतलब किसी और के इश्क में क्या कर रही है? अपनी राह को कैसी आरास्ता करती है? तू तलबे इश्क में यानी किसी और की मोहब्बत में उस राह को तू क्या करती है? आरास्ता करती है, सजाती है, बनाती है, चूना डालती है और बड़ा अच्छा रेड कारपेटेड करती है। जी। यकीनन तूने फाहिशा औरत को भी अपनी राहें सिखाई हैं। यकीनन तूने फाहिशा यानी प्रोस्टिट्यूट वुमन को भी अपनी राहें दिखाई हैं कि इस तरह करो। जी। तेरे दामन पर बेगुनाह मस्कीनों का खून भी पाया गया। जी। तेरे दामन पर ए कलीसिया बेगुनाह मस्कीनों का खून पाया गया है। जी। तूने उनको नकब लगाते नहीं पकड़ा। तू जब वो नकब लगा रहे थे, धोखा कर रहे थे, किसी की दीवार तोड़ रहे थे, दरवाजा तोड़ रहे थे, किसी ईमान को खराब कर रहे थे, रखना डाल रहे थे, तूने उनको नहीं पकड़ा। जी आगे। बल्कि इन्हीं सब बातों के सबब से तो भी तू कहती है
कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ जी, इन सब बातों के बावजूद भी तू कहती है कि मैं क्या हूँ? बेकसूर। आगे चलिए 36वीं आयत। उसका गजब यकीनन मुझ पर है। उसका गजब 36वीं आयत तक जी जी, उसका गजब यकीनन मुझ पर से टल जाएगा। हाँ, तू कहती है कि उसका गजब यकीनन मुझ पर से क्या हो जाएगा? टल जाएगा जी। देख मैं तुझ पर फतवा दूंगा। हाँ जी, कहता है नहीं टलूंगा, मैं तुझ पर फतवा दूंगा, तुझे ब्लास्फेमिक करूंगा जी, क्योंकि तू कहती है कि मैंने गुनाह नहीं किया। क्योंकि तू कहती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया जी। तू अपनी राह बदलने को ऐसी बेकरार क्यों फिरती है? हाँ जी, तू अपनी राह बदलने को इतनी बेकरार बेचैन क्यों फिरती है जी? तू मिस्र से भी शर्मिंदा हो गई। तू मिस्र से भी शर्मिंदा हुई जब निकाला तुझे जी। तू मिस्र से भी शर्मिंदा होगी जी, जैसे असूर से हुई। जैसे असूर से हुई। आमीन आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, और इस कलाम के बाइस मेरे अजीजों हमें तरबियत मिले, तरबियत का रूह मिले। और अगर कहीं पर हमारी जिंदगी पर यह कलाम इल्जाम लगा रहा है तो आज हमें समझ लेना चाहिए इन बात। सबसे पहले आपके पादरी को, उसके बाद आपको। सही होगी बात? और जहां पर हमारी जिंदगी में गुनाह का जख्म है उस पर ऐसी जो कलाम का मरहम है उसे लगने दे, क्योंकि यही जलाद का रोकने बुलसान है। आमीन। मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? खुदा बड़ा हैरान है, और उसने बताया है कि प्रॉब्लम ये है कि तूने अपने आप को आजाद कर लिया इसलिए शिफा नहीं पा। यहां पे प्रॉब्लम। आमीन। तो आज हमारा जो मौजू है, मौजू बड़ा जबरदस्त है, तरबियत का रूह। बड़ा आम सा मौजू लगता है लेकिन है बड़ा जबरदस्त। कौन सा? तरबियत का रूह। इसका मतलब है तरबियत के अलावा और भी बहुत से रूह हैं। हालेलुया। तरबियत का रूह, ये आज हमारा मौजू है। हालेलुया। सबों ने हालेलुया, सबों ने आमीन। खुदावंद को इस कलाम के पढ़े सुने जाने के मुताबिक बरकत दे, और अजीजों इस कलाम के बायस आपकी जिंदगी से तमाम दुख दूर हो जाए। तशरीफ रखिए। खुदावंद को बरकत दे। पाक कलाम में बड़ी वाज़ेह और बड़ी प्यारी बात लिखी है, हमने माजी में पढ़ी, कुछ दिन पहले पढ़ी थी, कि खुदा को उन्होंने पहचानना नापसंद किया। किन्होंने? जो कहते थे हमने तो यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, जो कहते थे कि हम भी बिलीवर्स होते हैं, जो कहते थे कि हम भी एंड टाइम मैसेज के बिलीवर्स होते हैं। तरबियत का मतलब समझते हो की होता है? क्या कहते हैं तरबियत को? बड़ा सादा लफ्ज़ की बताए, जल्दी से बताइए। तरबियत किसे कहते हैं? सिखाना। हालेलुया। तरबियत का मतलब होता है सिखाना या सीखना, समझ की बात बताना, मोटिवेशंस। आमीन। पैराबल्स कह लें, तमसीलें कह लें, जो आपके लिए बेहतरी लेकर आए, उसको कहते हैं तरबियत। और अगर तरबियत पजीर का लफ्ज ले लें तो इसका मतलब है तरबियत याफ्ता होना, तरबियत पजीर होना। होता है कि नहीं होता? हमारा कोई बच्चा किसी फैमिली में जाए और कुछ ऊट पटांग कर दे तो वो फैमिली वाले कहेंगे नहीं, पर अंदर से कहेंगे बढ़िया गल्लां करते हैं, बच्चे इन्हां दे बड़े ही नलायक ने, टॉप 10 दे। होता है कि नहीं भाई? होता है, बिल्कुल होता है। कहते नहीं है वो मुंह पे, चर्च में भी ऐसे ही होता है, कहा आपके मुंह पे कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला बड़ा नाजुक होता है। ये तो वही हाल हो गया कि घर बसाना थे बीवी को कुछ सख्त गल ना करो, ठीक है? अगर उसको थोड़ी सी सख्त कर दी तो उन्हें कहना आप पे ही तरह सारा कुछ तो मैं जानी आओ पे, तो क्या करेगा फिर भाई? वो बोलेगा अगर ये चलेगी तो 70 लोगों का नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और 70 का नुकसान हो जाएगा, तो बेहतर है रहने दो भाई। लेकिन पाक कलाम में हमें एक आयत नजर आती है कि जब एक शख्स जो है वो आपकी तरबियत को ना सुने तो उन्हें उसे आप शैतान के हवाले कर दें, खुदा के नहीं। पाक कलाम ने ऐसे कहा ताकि वो उसका बदन ना बचे, है ना, उस पर सजा तो आए लेकिन वो बच जाए, उसकी रूह बचा ली जाए। ये पाक कलाम में लिखा है। मैं कोई पास से बात नहीं कर रहा, आप बाइबल के अगर स्टूडेंट है तो पढ़ें फिर इसे जाके। आप उसे शैतान के हवाले कर दें, क्योंकि वो चाहता है कि मैं शैतान के हवाले रहूं, और इसमें बुजुर्ग भी हो सकते हैं। शैतान के हवाले का मतलब क्या है? मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं जो मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है, आपको बताता हूं।
शैतान को एक ड्यूटी दी गई है कि तूने गुमराह करना है सबको, कर ले जो करना है, ऐसा ही है ना। अगर किसी पादरी को इतनी इत्याद से कलाम सुनाना पड़ जाए तो उस पादरी की हालत पर गौर करें, कितना वो अंदर से मजबूर है बेचारा, कि उसे 20 बार तो माजरत करनी पड़ती है, 10 बार तो ये कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है यार कुछ हो जाना है। इसका मतलब क्या? पादरी जालिम नहीं है, कलीसिया जालिम है। कलीसिया क्या है? आज से इस बात को समझ लेना। पादरी जालिम नहीं है। अगर जालिम होता तो इतने ना खलोता होता, कहता चलो जाओ शाबाश सारे चलो जाओ, चर्च कल तो बंद। समझते हो कि नहीं समझते? सारे पादरी एक जैसे नहीं होंगे, तनहा वाले, समझे बात को। तो मैं आपको बताता हूं कि इब्लीस को एक काम दिया गया और वो अपना काम बड़ा जबरदस्त कर रहा है, लेकिन लीगल तरीके से। इतना लीगलाइज पर्सन है वो, पर्सन ही समझ लो, शख्सियत ही है वो भी। की ख्याल नाल रोगे तो बरकत मिलेगी। समझो, कहानी समझ के सुन लो, बरकत मिलेगी। कहानियां भी बड़ा मजा आता है ना, स्टोरी। लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूं आपको। वो लीगल अपना जो उसकी बाउंड्रीज है उनको क्रॉस नहीं करता। खुदा ने कहा तो उसकी जान नहीं ले सकता। समझ मेरी बात? वो वहीं पे अटक गया, उसने जान नहीं ली उसकी। खुदा का ताबे है वो, पता है ना। डीमंस यानी शैतान भी खुदा के क्या है? कलीसिया। अगर ताबे नहीं थे उस शैताना नालों, कलीसिया वड्डी शैतान है। शैताना नालों असी फिर वड्डे शैतान होए, क्योंकि वो तो बेचारा कहता मैं ते ताबे में पाई। पर अब हुआ क्या? वो इतना कानून के बीच में रहता है, वो कभी भी जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं आएगा नहीं। समझ आ रही गल दी? शैतान को बुलाओगे नहीं ना, आएगा नहीं। तुझे असी कितों बुलाने आ, वो तो आप ही है ना, आप ही नहीं आंदा। एडा वेला नहीं गा ताड़ा पादरी ते वेला है। ओ भाई जी मैनू तुसी एक दिन पहले दस देना सी, फिर की हो गया? लोकी अपने भैन भरावां नूं छड्ड के खिदमत करते हैं। अच्छा क्या बात है ताड़ी अकल दी। खुदा तुहानू बड़ी बरकत देवे। अपनी गलती नहीं मननी, अगले ते इंपोज करनी है। समझ आ रही बात की? तो क्या है, वो बड़ा हद में रहता है। कौन? इब्लीस। और वो हद में रह कर कहता है जिधरों कॉल आएगी ना थोड़ी सी, उधर पड़ जाना है। तो बदकिस्मती से हर रोज हम में से हर कोई कॉल करता है उसे। हर कोई कॉल का मतलब समझ लो, बुलाता है कैसे? आंखों से, दिल से, जहन से। गंदे ख्याल, गंदी सोच, गंदी नजर, गंदी विस्परिंग है। बातगो, बातगो का मतलब क्या? गंदी गुफ्तगू करने वाले। समझ रहे हो? तो वो आ जाता है, कहता भाई मैनू तुसी बुलाया सी। तो बोलोगे मैं किधर तेरा भाई हूं? भाई जिन्होंने बुलाया भरा ही होंदा है। गैर को कौन घुसने देता घर में? और घर की बात करूं तो दिल। वो कहता भाईजान तुसी बुलाया ते मैं आया। मैं इंज कित्थों आया? 20 साल हो गए मैनू कदी मैं आंदे देखा जे, हुण तुसी बुला लिया ते मैं आ गया। मैं तो बैठे ही इस काम आ रहा हूं। क्या ख्याल है? समझ आ रही है? तो हम बुलाते हैं तो वो आता है भाई, लेकिन जो खड़ा हुआ खटखटाता है उसे कहता है ठोकते रख बुआ मैं नहीं हुक्म। बल्कि गली से पादरी गुजरे तो कहते हैं भाषा बाहर ने और बंद करो अंदर, कह रहे कोई नहीं है। मैंने ये तजर्बे किए, दरवाजे के आगे खड़े होकर कॉल कर रहा हूं। एक जगह पे था, मैं इधर नहीं। मैंने कहा भाई जी कितने हो? पर सर तुसी अगर फिर टाइम मिल जाए तो फिर आ जाओ। मैं क्या भाईजान मैं बूहे के खलोता हूं। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? तरबियत की जरूरत क्यों पड़ती? तरबियत करो। इस आयत के अंदर एक और भी रूह है। कौन सा? उत्थे रखो उंगली, निकालो दूसरा तिमोथियुस, उत्थे रखो। बहुत कुछ बयान है उहदे विच। आज हम सीखेंगे थोड़ा सा। आमीन। सबसे पहले मैं सीखूंगा, उसके बाद कोई और सीखेगा। ओके, तो क्या है? दूसरा तिमोथियुस है ना, वहीं से हमने निकाला था। सही हो गया? एक रूह है तरबियत का, और दूसरा कौन सा है? हमें दहशत का रूह नहीं दिया गया। दहशत का दी, दहशत का दी। मैं बताता हूं कैसे। कि आज अगर मैं ना कोट ना पाया तो लोग कहन गया पादरी तो लगता ही नहीं है। समझ आ रही ना गल दी? आज मैं शलवार कमीज मैसेज दे देता तो कहना एक आधा पादरी है।
ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੰਜ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿੰਜ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ पता नहीं की हो जाना उथे। आज मैं थोड़ा सा सिंपल स्लीक तरीके से चर्च चला गया, चली गई तो क्या हो जाना है, पता नहीं की हो जाना है। दुनिया ने कहना है तेनू तो दुनिया च रहना नहीं आता। समझ आ रही गल दी? तो दुनिया में हमने क्यों रहना है? बात गल मेरी समझ। पाक कलाम में लिखा है तुम दुनिया जो है उसकी हालत बदलती जाती है, लेकिन तुम दुनिया से अलग किए गए हो। तुमको खुदा ने अलग किया। किस तरह से? उठा के जंगल च लै गया सानू नहीं, इत्थे ही असी, लेकिन असी की करना? तरबियत दे रूह दे विच असी। सानू किसी दा खौफ नहीं है, सिर्फ एक दा ही है। वो किदा है? किसका है? कलाम का खौफ। कलाम का खौफ, कलाम का खौफ। हालेलुया। और तरबियत जो है हमारे जाहिरीपन से सबसे पहले शुरू होती है। अगर हम तरबियत पजीर हैं तो ऊपर से नजर आएगा किसी अच्छे घराने का लगता है, कहते हैं ना, शक्ल से तो तुम ऐसे नहीं लगते, बड़े समझदार, अच्छी कटिंग, अच्छे बाल, अच्छा फलाना, अच्छा टमकाना, है ना, मुंशू भी सही धोया हुआ है ना, बादशाह भी सही कर लेते हो। की ख्याल है? लेकिन अमल अमाल कैसे हैं तेरे, तो वो पता चलेगा। सड़न आंदी है विच, बास आंदी है विच। की ख्याल? तो यहां पर दहशत का रूह भी है। कहता है वो नहीं दिया गया हमें। हमें का मतलब ब्राइट चर्च, हमें वो नहीं दिया गया। आज एक कलाम मेरे वास्ते, तुहाडे वास्ते, सारे वास्ते कि सानू केड़ा कलाम दिता गया? दहशत दा नहीं दित्ती गई रूह, सानू केड़ी? मुहब्बत दी, कुदरत दी ते माए का। मुहब्बत, कुदरत और तरबियत। कुदरत का की मतलब होता है? कादर होना, माइटी होना, है ना, या खुदा दे आल माइटी है ना। लेकिन खुदा दे आसमान से चला गया, मसीह च आया, फिर आसमान से चला गया, फिर रसूलां च आया, है ना, रसूल चले गए, है ना, फिर कलीसिया च आया। आज खुदा जमीन ते कलीसिया दे जरिए ते अगर कलीसिया दे विच खुदा है ते कलीसिया आल माइटी है। आल माइटी का मतलब की है? हर चीज ते कादर, जड़ा नहीं हुंदा वो भी हुंदा साडे कोल। यह मतलब है। जो लोग कहते हैं ये तो हो नहीं सकेगा, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकेगा, और मुझे लगता है ये नहीं हो सकता, ये वो बंदा या बंदी ऐसा नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। लालो यो है, वो कहता यार मैं 35 मकैनिक को खा चुके हैं गड्डी, तू जनाब जी अप टू डेट आन के तारा सैट करन लगा जनाब। वो कहता यार टाइम 2 मिनट सबर कर ला, मैंने चेक कर लेंदे, हुण मार सलफ। उन्हें कहा किंज हो गया भाई जान तुहाडे कोल, तुसीं ते नहीं मकैनिक लगदे? कहता मकैनिक लगना नहीं जरूरी, मकैनिक होना जरूरी है। तेरी गाड़ी चल गई है ना तो चल जाए। तो कोई तो ऐसा मकैनिक है पड़ा हुआ कि जो पिछले 50 साल वालों को सीधा कर सकता है। अगर हमें किया उसने तो वो उनको भी कर सकता है। लेकिन मामला है कभी कभी सीधा करने को 50 साल इसलिए लग जाते हैं कि कुछ सीधा होना ही नहीं चाहता। क्या है? खुदा आपको बरकत दे। तरबियत करो। अगर हमारी जिंदगी में तरबियत है खुदा के कलाम की, और तरबियत की अगर मैं बात करूं, ये पूरा कलाम ट्रू बिलीवर्स के लिए तरबियत ही है। इसमें से हम पाते क्या हैं? क्या पाते हैं? तरबियत। पाक कलाम में ये हमने तमोथियस के खत में ही एक हवाला पढ़ा है, मैं दोबारा दूसरा तमोथियस 3 बाब 16वीं आयत में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? बस खुदा का कलाम क्या करने के लिए है? हर एक सहीफा, इसका मतलब क्या? सारे का सारा कलाम, सारे की सारी सहाफत। सहाफत कहते हैं कुछ लिखा गया। किन्होंने लिखा? रूह की हिदायत से जिन्होंने लिखा, खुदा के लोगों ने। आमीन। खुदा के ममसूहान ने, जो बाइबल के ममसूहान है, उन्होंने लिखा। हर एक सहीफा, हर एक सहाफत जो हुई, जो लिखाई हुई, वो किस लिए हुई? और इल्हाम के जरिए से हुई। इल्हाम मतलब डिवाइन, आसमान से उतरा हुआ। दूसरे लफ्जों में रहमा भी से कहते हैं, आसमान से दिया गया मसा। आमीन। फ्रेश मन्ना के तौर पर अकल, दानाई, हिकमत, कारू दे करके इसे लिखा। और लिखा क्यों गया? इसकी वजह क्या है? एडी वो मोटी किताब है ना, गल समझ रहे हो? 66 किताबों की, 66 किताबों की एक बड़ी कंपाइल करके, बाइंडिंग करके एक किताब आपको दे दी गई, जिसे द बाइबल कहते हैं। आमीन। क्यों दी गई? क्यों इतनी मेहनत है? इतने 1000 साल, इतने 100 साल, इतने तर्जमे, इतने आज तक लोग लगे हुए हैं। की पई हुई एडी मुसीबत दे विच कलीसिया ते उंजी सारा कुछ करी जान दी है।
कलीसिया दूसरी तरफ अपने सब रंगों में पड़ी हुई है। क्या समझे आप? कलीसिया ने समझा ये तो मुद्दतों से होता आ रहा है कि पादरी बोलता लेकिन कलीसिया मर्जी ना सही होती है। नहीं, आप भूल गए। वो मुद्दतों की जो बात थी आज इस दौर में बड़ी खतरनाक हो गई है। आपको पता भी नहीं है कि अब बिल्कुल चांस खत्म हो गए हैं। मैं एक जगह खुदा के खादिम को सुन रहा था, नाम नहीं लेना चाहता, बाहर के हैं, और उन्होंने कहा था कि अब तौबा के बारे में प्रीचिंग बंद कर दें, टाइम खत्म हो गया, जो निशान और सारी चीजें जाहिर हो गई हैं वो उसके बारे में बंद कर दें। मुझे नहीं लगता कि अब हमें करना चाहिए। जो ब्राइड थी निकल आई है और जो नहीं है वो उस कांटे में जो बंसी के तौर पर समुद्र में डाला गया, दरिया में डाला। भाई ब्रैनम को एक रोया के अंदर नजर आया कि उन्होंने एक बंसी डाली है ना, तो बंसी के आगे एक मछली लगा दी, छोटी सी मछली ऊपर है ना, और वो मछलियां आके तो उससे देख रही हैं, ऐसे ऐसे साथ टच कर रही हैं, छोटी छोटी मछलियां। ये क्या है? एक बड़ी मछली आई, उसने ये नहीं देखा कि क्या है, उसने कहा कुछ है खाने को, उसने क्या किया, बाइट कर लिया, खा लिया। उसने कहा ये है ब्राइट चर्च, ये है ब्राइट चर्च, एक ही है, परदमदार है। उसने कहा खाऊंगी, खाने को आई हूं, खाऊंगी, इनहेल करूंगी, ले ये खा ले, ये तेरा मुंह तो मीठा कर देगी लेकिन तेरा पेट क्या कर देगी। अब खा लिया मैसेज, अब आई है कड़वाहट की बात, तो नहीं, मैसेज खतरनाक है, बस जाओ आओ जाओ आओ जाओ। पैशन नहीं है, अब बनना चाहते नहीं, आप बस डोज लेना चाहते हो। और वो डोज भी किस तरह की? क्योंकि खुदावंद ने कहा था डोज ले लेना, बेशक उगल देना। ऐसा नहीं उसने कहा, उसने कहा डोज लेना, उसे क्या कर लेना, प्रिजर्व कर लेना, इसे खा लेना, इसे हजम कर लेना, डाइजेस्ट कर लेना। लेकिन हम डाइजेस्ट नहीं करते, हम नहीं कर पाते। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तरबियत पजीर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर तरबियत का काम ही नहीं कर रहा, और काम अगर करता है तो हम करने नहीं देते। समझ आ रही बात थी? खुदा हम दोनों बरकत दे, समझे बातों को। ये कलाम ये है ना, इतने बाय इतने की जगह के अंदर कलाम नहीं सुनाया जा रहा, ये कलाम सारी दुनिया के लिए है। जो भी इसे सुनेगा, अगर वो तरबियत के रूह को मौका नहीं देता तो अगले 50 सालों तक भी गुनाह में मरेगा, ये गारंटी है 100%। अगर आप चाहते हैं गुनाह में ना मरे, खुदा के कलाम का लिहाज करना शुरू कर। पाक कलाम ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी पुराने यादनामे में। पाक कलाम में खुदा कहता है कौम को, उस टाइम की कलीसिया को, अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां? यसू साडा बादशाह भी, यसू साडा बादशाह सी, बादशाही दे असी शाही कायनात दा फिरका टमकाना, फलाना, ये फलाना, वो फलाना नहीं है। नहीं लगे तो सही ना, कुछ नहीं लगे। लिहाज दा की मतलब है, हाँ, कि आप जोरावर भी हैं, फिर भी तुम पता है साढ़े पापा जोरावर तो नहीं साढ़े तो, लेकिन फिर भी आप अखा नहीं है कर, फिर भी आप कहते हैं नहीं यार पापा कह रहे सन, कुछ तो करना पड़ेगा सर, इंज नहीं चलता, चल नहीं रहा है। उनका क्या बनेगा, पापा का क्या बनेगा, मामा का क्या बनेगा, पापा का क्या बनेगा। जेड़े बच्चियां ने आज तो बाद सोच लिया, जिस भाई ने बहन ने ये सोच लिया कि मामा पापा का कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। उनका लिहाज जिस दिन आ गया आंखों में, जो वो कहते हैं वो मान लो, समझ लो ना। खुदा पूछ लेगा उन्होंने अगर गलत कह रहे थे, वो भी पूछ लेगा, टेंशन ना लो। हर फर्ज जरा इस जमीन के उत्ते पैदा होने साथ देना है, उसने साथ देना है, लेकिन आपका क्या फर्ज है? माँ बाप की मान लो, लिहाज करो माँ बाप का। और अगर आप जमीन पर माँ और बाप का लिहाज करते हो तो आसमान पर भी एक माँ है और एक क्या है, बाप है, जो कि 2 in 1 है, 2 in 1 है। वो बाप भी है, वो माँ भी है। आमीन। अगर मैं 2 in 1 को ही फिलहाल रखूं तो ये बहुत है, वैसे तो उसके बड़े रिश्ते हैं हमारे साथ। हालेलुया। यीशु हमारा भाई भी है, पर इसका मतलब ये है कि यीशु अगर भाई है तो वो बाप नहीं है। लोग बड़िया बड़े पादरी वड्डियां वीडियो बनाते फिरते हैं, बड़े पादरी वड्डियां वीडियो बनाते फिरते हैं छोटियां सोचां दे नाल, सेमिनरी की छोटी सोचों से पकड़ लिया। वो हमारा बाप नहीं है, वो तो खुदा का बेटा है और हमारा भाई है भाई, और हम फिर उसकी मिरास में बहन भाई हैं। हम चंगे पे हो तुम भरा ना ब्याह कौन करांदा? कोई करांदा भरा ना ब्याह? नहीं करांदा ना।
बड़ा भरा बना के रख दिता भाइयों तुसीं, ऊपर से डिवैल्यूएट कर रहे हैं बच्चियों को। ये हमारी मिडिल पास बहनें, मैट्रिक पास बहनें अपने बच्चों को कहती हैं जीसस पापा माइंड कर जाएंगे, जीसस पापा ये, और खुदा दिए बंदिए किन्ने तेनू क्या कि यस्सु बाप है। मिडिल पास भैना, मिडिल पास भाई, उनकी नजर में मिडिल मैट्रिक जीरो है, पर मैं कहना मिडिल मैट्रिक वाला बाइबल पढ़ सकता ना, वड्डे वड्डे बिशपां नालों वड्डा है। खुदा दे कलाम दी अखां ने पढ़ सकता, पढ़ सकता है भाई वो। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसे ये बोले। मिडिल क्लास बहनें, 8वीं 10वीं पढ़ी हुई बहनें, उनकी नजर में 8वीं 10वीं कुछ भी नहीं है, जीरो। एक बात। दूसरा, खुदा के लोगों को की तहकीक कर रहे हैं वो पादरी साहब, नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, वो बेटे में बस कर रहे हैं, कह रहे हैं भरा है साडा की ख्याल नहीं। यीशु मसीह ऑल इन ऑल है, सब कुछ है वो हमारे लिए, सब कुछ। हर रिश्ते में आता है वो हमारे साथ, हर रिश्ते में। जिधर से शुरू करोगे आ जाए, जिधर से शुरू करोगे आ जाए। बोलेगा करो, किधर से शुरू करते हो, पर बुलाना मैनू ही है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, लेकिन रहना ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। समझे हैं? और ये बातें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि हमें ठीक होना है। जो है सहीफे ये इल्जाम लगाने के इल्जाम, साढ़े ते इल्जाम। मैं कहता हूं खुश नसीब है वो बंदा जिस पे इल्जाम लगता है, और इसलिए भी वो परेशान ना हो, क्योंकि इल्जाम लगाने वाला रहम भी करता है। यहाँ इस दुनिया के जज जो है इल्जाम लगाते हैं, नाल ही सजा होता है कि नहीं? लेकिन अगर आप कहीं इल्जाम के नीचे हैं, ब्लेम के नीचे, तो फिर होगा क्या? आप कहें यस मैंने किया ये, हाँ खुदा मुझ में ये कमी है, तो आइंदा से नहीं होगी। वो कहता है अभी माफ हो गया, अभी धुल गया सारा कुछ। दिल से कन्फेशन करेंगे तो सब सही हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, हर किसी भी बच्चे या बच्ची की कामयाबी में क्या सिर्फ बच्ची की मेहनत होती है, उसकी वजह से कामयाब होती है, या कुछ दूसरे भी लोग होते हैं उनका कुछ अमल दखल होता है उसमें? दूसरों का मैं कहता हूं 80% होता है। ठीक है, ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ 9 ਮਰਲੇ ਦਾ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦਾ? ਕੁਝ करना है नहीं ना। फिर 4 लोग इकट्ठे होंगे, बोलेंगे भाई जी ये पड़ा, ये फंड, ये फंड, वो फंड, वो फंड, ये फंड करके आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई। तो इसका मतलब क्या? खाली जमीन कुछ नहीं करती, खाली थी पुत्र कुछ नहीं करता। सपोर्ट कौन करता है? माँ बाप, बहन भाई। पाप नहीं है तो बड़ा भाई। समझ रहे हैं? समझ तो रहे होंगे आप, मुझे पता है। आज का कलाम जरा ना थोड़ा सा तरबियत वाला, और तरबियत खानदानी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। खानदानी लोग समझते हो ना? खानदानी 2 तरह के हैं ना, आपको पता ही है। मसीह के खानदान वालों को तो बहुत ही अच्छी लगती है। हम खुदा के खानदान में नामजद हैं, है ना? उनके उसके बेफॉर्म में इंडेक्स किए गए हैं। हाल हाल होती होगी, ਇੱਥੇ कोई फिक्र नहीं मेरा ना किथे, ਇੱਥੇ कोई फिक्र नहीं। अब तुम लिया सी, कदों लिया सी? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ बस ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਲਿਆ ਸਹੀ ਸੀ, ਲਿਆ सही सी, पर है सही हो तुसी? तो जवाब की है पता नहीं, वो बस है मेरी कोशिश हो रही है। समझ आ रही है बात? सॉरी मेरी बातों को माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा फॉर्मल हो गया हूं आपके साथ, लेकिन ये करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको बात की शिद्दत का पता चले कि बात का मतलब क्या है, कोई समझाना क्या चाह रहा है हमें। हालेलुया। समझदार लोग कहते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी को गिरा कर ही आप जीत सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे सामने है ना करके तो फेरी होती है, समझदार वास्ते इशारा काफी हो, बल्कि उसी पे चलेंगे हम। ऐस पुष्ट के लोगों को, ऐस पुष्ट के लोगों, क्या मतलब? कौन सी पुष्ट? इस पुष्ट के लोगों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? इस पुष्ट, ये पुष्ट, एंड टाइम मैसेज की पुष्ट, ये वाली नस्ल, पुष्ट, पुष्टा, जद्दी पुष्टी। हुण समझ आ गई सारी बात? हाँ, कई हैं सारे वैसे होंगी है, लेकिन कुछ होंगे ने वो कहने की होंगी है। एक पुष्ट के पिछे कहते हैं, कई बहुत ही उर्दू चले जाते हैं पिछे है। पुष्ट का मतलब बेसिकली नस्ल ही होंगे जी पिछों टुरदी आ रही है, इसका मतलब ये कोई है। इस पुष्ट के लोगों ऐ ना समझो कि पिछलियां पुश्तां ने गर्दन कशी की, सब खुदा ने सीधा किया, किथे आया यीशु? कोई नहीं आया, ना कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई अग नहीं, कोई कुछ नहीं है, मैं बस लोगों ने वहम छपाया था इन्होंने। अपने 4 दिन जिंदगी दिन एंजॉय करो, मजे करो और फिर सब सही। सही होगी बात? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पुष्ट खतरनाक है, ये वाला टाइम बड़ा खतरनाक है। इसमें मुकाबला आपके लिए सख्त हो गया, और अगर आप इसमें बच गए तो आपके नंबर फिर दूसरों से अलग आएंगे, फर्क आएंगे और अच्छे आएंगे, आपको प्रिविलेज किया जाएगा। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या है, शैतान जो है वो अपनी हद में रहता है, हम उसे बुलाते हैं फिर वो आता है, और जब वो आता है तो फिर वो किसी तरीके से ही जाता है। बात समझ? फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हालेलुया। फिर आपको खुदावंद के आगे फास्टिंग में जाना पड़ता है, रोजा रखना पड़ता है, और फिर बहुत सी कुर्बानी और बहुत से टाइम दे करके आप उससे जान छुड़ाते हो, क्योंकि असर तो अपना छोड़ता है। आपको पता होगा आसमान पर उसने कुछ फरिश्तों को भी अपने साथ लगा लिया था, लगाया था कि नहीं? आज भी उस जमीन पर खुदा के लोग जो फरिश्तों की सूरत में उनको लगाई फिर रहे हैं अपने पीछे पीछे। कई लोगों ने बड़ा लचक रखी हुई, और खैर मुसरफ बेटा भी चला गया, ही वापस आ गई, कोई नहीं गल, असं भी जरा पेटो आइए फिर आ ही जाना है वापस। पापा के घर बहुत कुछ तो है, लेकिन ज़हन रखियो हुण मेरा मुसरफ बेटे वाली कहानी नहीं है। हुण तो लभदा फिरदा है, इब्ने आदम खोए वो को ढूंढने और नजात देने, वो लभ रहा है। तुसी वापसी का चक्कर कर रहे हो, लभ रहा है थानू। समझ रहे मेरी बात? वापसी का कौन सा चक्कर? सुस्त कुमारियां वापस आई, क्या दरवाजा खुल गया? नहीं खुला। ये है प्रॉब्लम। आमीन। तो अपने लिए लचके ना ढूंढे। अब इस आयत में कहता है क्या एक कुंवारी जो है वो जेवरात को भूल सकती है, और एक दुल्हन जो है वो अपनी आराइश को आराइश मतलब कपड़े शपड़े है ना, फलाना टमकाना भूल सकती है। लोगों ने आयत बड़ी घुट के रखी हुई है, कहते भाई जी देखो तुसी की वेखो, तुसी भी भाई जी आ वेखो, कह रही है ने इस माने कुछ ना कुछ तो लचक रखो। की ख्याल है? इस आयत पे पक्के हो गए तो दूसरी आयत किधर जाएंगी? है समझ आ रही ना कर? ये वो बात नहीं है। वो जैसे कह रहे जैसे। अब आपको पता है हमारी जो आराइश और तज़यीन है, हमारी जो उसे क्या कहते हैं कि रेनोवेशन है, हमारी जो आरास्तगी है, हमारा जो सजना संवरना है, वो सबसे पहला कलाम है। आपको पता ना, दुल्हन तू फैला खम मोहब्बत दे, है ना, आसमाना ते उड़ जा संग मोहब्बत दे, वो कलाम से लिपटी हुई है। उसने कलाम को उड़ा हुआ है। कैसे उड़ा हुआ है कलाम? तरबियत का रूह है उसके अंदर। मैंने एक बार मैसेज में एक बात कही थी, मुझे याद है जो मैंने बातें कही होती कभी कभी आ जाती हैं ज़हन में। मैंने कहा खुदा की बेटी को, है ना, ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई लड़का उस पर नजर डाले तो उसे सबसे पहले खुदा से राब्ता करना पड़े, फिर जाके कहे भाई जी ऐ कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? उन पता चले कि नहीं यार ऐ तो है ही नहीं। 90 लड़कियां आस्तर तो अलावा खलोतियां समझती, लेकिन आस्तर बेचारी की तो है तहारत के दिन तो ठीक है, पाकीज़गी तो होते हैं, उस तहारत के दिनों में से गुजरी सारी, है ना, लेकिन आखिर में चल के सादा गरीब खानदान कुछ में चौंपड़ी रहते हो, मर्दगी के साथ अपने चचा साथ भाई के साथ रह रही थी। वो बाप करके पाल रहा था उसे, और बड़ी गैरत रखता था उसके लिए, और बड़ी क्लियर बात उसने की। अगर तू खुदा ने तुझे कोई जगह दी है ना, उन जगह की गल करिए, अगर खुदा ने तुम प्रिजाइडर बनाया ना, पादरी बनाया ना, खजांची बनाया ना, एल्डर साहब बनाए ने ना, वर्शिपर बनाया ना, तो जरा सोच समझ लो खुदा ने तानू आजाद कराने वाले बनाया है, और अगर तुसा आजाद ना किया खुदा की तो होर मदद लावेगा। ऐसा ही कहा था मर्दकी ने, मर्दकी उसका चचा जाद भाई, उसने खुदा के रूह की राज से कलाम किया, बड़ा प्यारी बात की। उसने कहा खुदा तो अपनी तरफ से अपने लोगों के लिए मदद भेज देगा, लेकिन तू ये ज़हन में रखना कि तू भी नहीं बचेगी अगर तूने आज अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। और फिर उसे समझ आई, और फिर उसने कहा कि तुम सारी कौम और मैं भी और मेरी सहेलियां भी यहां पर रोजा रखेंगे, और मैं बादशाह के पास जाऊंगा। बादशाह समझते हो ना, खुदावंद, उसकी जजमेंट के सामने जाना।
जिंज मर्जी जाना नहीं, पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि अगर उसका आशा ना बढ़ा तो मेरे लिए मौत है, और अगर उसका आशा मुझ पर बढ़ गया है ना तो कुछ खुल जाएगा, कुछ रहम हो जाएगा मुझ पे भी। बात समझ रहे हैं ना, जिंदगी मिल जाएगी मुझे। बैरिक कुलज़ुम खास तौर पे पता ना, तो इससे हुआ था तो निकल गए थे जिंदगी। आशा बढ़ गया खुदा का। वहां पर बादशाह अक्सवीरस बादशाह जो था उस टाइम पर, उसका आशा बढ़ा, और जैसे आशा बढ़ा उसने कहा बोल तू क्या कहना चाहती है, आधी सल्तनत देने तक को तैयार। ए वर्शिपर बेटी या बेटे, ए बजाने वाले बेटे या बेटी, ए प्रिजाइडर बेटे या बेटी, ए एल्डर बेटे या बेटी, मैं वैसे बात कर रहा हूं, आमीन। ए लीडरशिप के बेटो, आशा अगर आप पे बढ़ गया तो फिर खुदावंद कहता है बोल, क्या बोलता है बता मुझे। रूह लग रहा है कि नहीं लग रहा, कोई दिमाग से दिल से कितने कोई थोड़ा बहुत आ रहे हैं, जीते खुदा बरकत दे। तो क्या हुआ, कुछ जगह खुदा हमें इसलिए देता है कि हम उसका खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें। अच्छी आवाज खुदावंद के लिए, पर खुदावंद क्या सिर्फ आवाज पर गौर करेगा? दसो मुझे, पाक कलाम में लिखे पौलुस कहता है हम सब बदल जाएंगे। हम सब क्या हो जाएंगे? कौन बदल जाएंगे? किस तरह बदल जाएंगे? यही बदन हमारे क्या हो जाएंगे कि कोई और बदन तब्दील हो। लिखा है ऊपर एक बदन आएगा, समझ रहे हो ना? इसको नहीं उतारेंगे, इसके ऊपर एक आ जाएगा। समझो बातों। तो जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं और रूह से मसा होते हैं, रूह से मसा का मैं निशान बताता हूं आप अपनी जिंदगी में पहला दर्जा खुदावंद को देने की कोशिश करते हैं। बस ये है रूह का मसा, इसके अलावा कोई नहीं। पानी से और रूह से। यीशु मसीह ने क्या कहा था निकोदेमस को? साथ रहेंगे, शॉर्ट बातें करते हैं। मैं आज अभी आपको थोड़ा उड़ता पुड़ता मैसेज सुना रहा हूं, हालेलुया। लेकिन मैसेज का टॉपिक याद रखिएगा। क्या टॉपिक है? तरबियत का रूह। बहुत प्यारा टॉपिक, तरबियत का। वो पंजाब में एक मिसाल हुआ करती थी, किसी जानवर के आगे आप कुछ करेंगे तो सर हिलाएगा, वो कोई उससे उस पर कोई वो नहीं हो रहा होता कि उस पर कोई असर हो गया। समझ रहे मेरी बात? अब पाक कलाम में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह, तरबियत का रूह कलीसिया से। सब तरबियत पजीर नहीं होते, लेकिन आप खुश नसीब हो सकते हैं। मैं हो सकते का लफ्ज क्या है? आज की डेट के अंदर ये समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और तरबियत पजीर हो सकते हैं जिसके कान हो। अब मुझे ये बताइए, जरा गौर से बात सुनिए और बताइए मुझे, सांप के कान होते हैं क्या? तो जिसके कान होते हैं, वाह वाह, नवी साइंस। नहीं कोई नहीं, सांप के कान नहीं होते। जायजा ला लो, लेकिन नहीं होते। सांप देखता है और रेप्टिल है चूंकि जमीन पर की वो सेंस करता है कि कौन आ रहा है मेरी तरफ। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, सांप के कान नहीं होते, तो जिसके कान हो वो सुने। तो जिसके नहीं है वो क्या है? बोलो सांप है। चलो, कलीसिया में तो सभी के कान है कि नहीं? लेकिन सुनते नहीं ना। कान तो सबके हैं, लेकिन और चूंकि सुनते नहीं इसलिए ईमान भी नहीं, क्योंकि ईमान किससे है? सुनने से। सुनना किससे है? चलो, सुनना मसीह के कलाम से, और मसीह का कलाम किसका रूह है? तरबियत का रूह। ठीक है, बहुत से वाले जाते हैं, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरा मरकजी आज का मैसेज समझ गए होंगे। तरबियत करो, क्या वो तरबियत करो है हमारे पास? सवाल है। पाइजन 100 रुपया है, पाइजन 200 है, पाइजन 500 है, पाइजन 200 है, पाइजन वाले डॉक्यूमेंट है, पाइजन शनाख्ती कार्ड है, पूछ लेना लोग। आप कहते हैं जी हाँ जी मैं अभी भाई 1 मिनट, कितने गया नहीं होया तो मोटरसाइकिल बंद, गड्डी बंद, सब कुछ बंद। समझ ना, इन्ने पैसे नहीं थे, खाना खा लिया, उसे भांडे धो के आने पैणगे। मुसीबत पड़ जानी है, लोगों के रंग फंग उड़े होते हैं, पैसा नाम निकले तो।
ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਫੰਗ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੈਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ समझ आ रही ना गल दी पंजाबी में हमारे एक भाई क्या करते थे कि हमारे लोग अपनों में फुल हाई फाई किस्म की डिग्री लेंगे ना कोई ऐसे गलती से भी कहते भाई जी थोड़ा परा हुए हो कौन है तू और अगर गैर कौम में हो ना तो जूतों के डर से आवाज डैक दी जरा कट रहा है क्योंकि छितर पहने बाहर नहीं आना फिर उसे माफ कीजिए मेरे अल्फाज को यही वाला खौफ जो उधर लगा हुआ है ना जरा इधर लगा नहीं इधर कैसे ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਡਲੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਨੇ ਆ लाडली सारी ऐसी निकल जाएगी और लोग कहते हैं देखो जी मांगते हैं देता है मांगते हैं तो वो देता है उसने ये दिया वो दिया मकान दिया इज्जत दी ये किया वो किया ये किधर की मां आपने कहा कि अबदियत है भाई पाक कलाम में लिखा है उन्होंने खुदा को पहचानना पसंद ना किया इसलिए खुदा ने भी उनको किधर किसके हवाले कर दिया नालायक ताकि नालायक हरकतें करें नालायकियों में छोड़ दिया आज अपने सज्जे खबे दी कलीसिया में देखो नालायकियां सिर चढ़ के बोल दी भाई जी तुसी किधर जी मैं जी भाई सलीम का बेटा दादा नाल प्यो तेरा की सी तू की होए कुछ ते प्यो दे नाम नूं इज्जत है ना कहते हैं कि नहीं उथे हर बंदा जिहदे अपने च कोई अकल नहीं वो भी कह रहा होगा बाकी दा प्यो अच्छा सी आप ही ठीक नहीं होएगा है बच्चा ठीक नहीं इन्होंने तो झंडा कर दिता वो प्यो दे नाम दा है कि नहीं तो इतनी समझदारी यहां पे क्यों नहीं क्यों दोहरा तराजू है तो दोहरा तराजू नहीं रखना आमीन जमीन के जितने रिश्ते जितने काम जितना कुछ भी है वो रूहानी चीजों का अक्स है आप अगर इसको पूरा करते हैं तो उसको पहले करें पूरा फिर ये अच्छी तरह से पूरा कर लेंगे हालेलुया तो तरबियत करूं क्या करता है हमें तरबियत सुनने वाले कान देता है आमीन तरबियत करूं हमें बताता है कि पापा ने क्या सी कि यह चीज गुनाह है तो यह चीज गुनाह नहीं है ठीक है तो यह ठीक नहीं है तो फिर हम जब दुनिया में निकलते हैं तो हम कहते हैं ये ठीक नहीं है ये नहीं करना ये ठीक है ये कर लेना क्या ख्याल है क्या ख्याल है आपके जो और मेरे पापा वो कहते हैं खुदा जो है यहोवा खुदा एलोहीम जो है आमीन वो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं वो क्या कहते हैं कि मेरी आंख गुनाह को देख तो फिर हमारी तो देख रही है तो फिर पापा कैसा है और अगर कहीं है भी तो कहेगा पुत्र मैं खुश नहीं है तेरे तो वैसे मैं तेरे तो खुश है तो अगर असी ना खुश करांगे खुदा तो असी अब च जाओगे नहीं जाएंगे पाक कलाम में लिखा किताब इस्तिस्ना के अंदर जाएं आप तो वहां पर लिखा है कि अगर किसी का बेटा जिद्दी और सरकश हो और मां बाप की ना सुनता हो बारहा कहने के बावजूद भी ना सुनता हो तो उसके लिए ट्रायल है भाई फिर आगे उसे ले जाओ एल्डर्स के पास वहां पर लिखा कलीसिया के बुजुर्गों के पास ले जाओ कौम के बुजुर्गों के पास पादरी साहब समझा लो मुबशर साहब तुसी भी समझा लो है ना प्रेसिडेंट साहब तुसी भी समझा लो है ना समझ आ रही है गलती तो ये मामला सिर्फ वाकयात का नहीं है ये रूहानी मामला है भाई हमने रूहानी तौर पर इन चीजों को लेना है अगर आप खुदा के बेटे बेटियां हैं और आप जिद्दी और सरकश हैं और आप बारहा मनाने के बावजूद भी नहीं मान रहे तो इसका दूसरा मतलब यह है कि आपने तरबियत करूं जगह नहीं पा रहा आप तरबियत के रूह के लिए दरवाजा बंद करके बैठे हैं बैठी हैं भाई जी खैर साल है फिर की आखिरी 2 महीने भी पढ़ना कि पास दे हो ही जाना पास दे ये दुनियावी एग्जाम नहीं क्योंकि इतने उन्होंने पता है कि इन्हें कुछ भी नहीं किया पिछले सारी जिंदगी इन्हें बड़ा जुल्म किया आखिर जान के इन्हें किया जान बुझ के इन्हें जुल्म किया इसे 12 मौका दिया गया तौबा का लेकिन तौबा उसने नहीं की और खुद को तब्दील करने की कोशिश नहीं की आमीन हवाला एक और ले लेते हैं मैं चाहता हूं एक हवाला और ले लें उसके बाद आमीन करते हैं निकालिए मेरे साथ यानी 5वां बाप निकालें और दूसरी आयत से लेके 6ठी आयत तक पढ़ें ये आज का हमारा टॉपिक है तरबियत का आमीन जी प्लीज और अगरचे वो कहते हैं
जिंदा खुदा की कसम, जिंदा खुदा की कसम, जी वो भी यकीनन वो झूठी कसम खाते कहते हैं, वो कहते हैं कि जिंदा खुदा की कसम, कसमें मैं नहीं कीता, कसमें मैं ऐसा नहीं हूंगा, ऐसा नहीं हूंगा। कसम का मतलब ओथ लेना, ओथ लेना, हल्फ लेना, इसको भी कसम कहते हैं। ऐ खुदावन जितने गुनाह मैंने किए हैं मुझे माफ कर दे, इकरार कर दे। जो मैं नहीं जानता उनका भी करता हूं, तू तो जानता है। ओथ लिया था आपने किसी टाइम पर, फौज में जाता है बंदा, ओथ लेता है, मैं कुछ भी हो जाए, अपनी जान माल जिंदगी सब वो लगा सलामत। यहां पर भी आता है बंदा, कहता है मेरा अब सब कुछ खुदा तेरा है, लेकिन नजर क्या आता है, नहीं नहीं, तेरा सब कुछ में से इतना सा भी मेरा नहीं है, नजर नहीं आ रहा। समझ आ रही बात की? गॉड ब्लेस यू। जी पढ़िएगा। झूठी कसम खाते हैं, झूठा ओथ लेते हैं, झूठी तौबा करते हैं। जी आगे चलिए। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, क्या तेरी आंखें सच्चाई पर नहीं है? क्या तेरी आंखें हैं खुदावन सच्चाई यानी सदाकत यानी कलाम पर नहीं है? तूने उनको मारा है, तूने उनको मारा, हालांकि तूने उनको कलाम से बीट किया। कलाम से क्या किया तूने? तरबियत की। जी पर उन्होंने अफसोस नहीं किया। पर उन्होंने नहीं किया अफसोस, उन्होंने कहा टेंशन ही कोई नहीं। तूने उनको गारत किया, जी गारत का मतलब गर्क किया, पर वो तरबियत पजीर ना हुए। जी उन्होंने अपने चेहरों को चट्टान से भी ज्यादा सख्त बनाया। एक ही गल, चट्टान इतनी सख्त होती है, वो भी बहुत ही सख्त चेहरे बना ले। उन्होंने वापस ऐसी गल हो रही है। जी उन्होंने वापस आने से इनकार किया है। उन्होंने कहा हम नहीं वापस आएंगे। तब मैंने कहा जी कि यकीनन ये बेचारे जाहिल हैं। यकीनन ये बेचारे हैं और क्या हो गए हैं? जाहिल जाहिल हैं जनाब। जी ये खुदा की राह और अपने खुदा के अहकाम को नहीं जानते। ये खुदा की राह को कहते हैं राह और जिंदगी। यस्सु को ये नहीं जानते, यस्सु ही खुदा की राह है। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा। मैं आयत 6 तक पढ़ना बस। जी पढ़िए, जी पढ़िए, पढ़िए पढ़िए। मैं बुजुर्गों के पास जाऊंगा। जी वही बात के इसे बुजुर्गों के पास ले जाओ। जी बुजुर्ग जाऊंगा और उनसे कलाम करूंगा। और उनसे कलाम करूंगा। एल्डर्स के पास, पादरियों के पास जाऊंगा, उनसे कलाम करूंगा। जी क्योंकि वो खुदा की राह और अपने खुदा के अहकाम को जानते हैं। ओते जान दे ना कायन दे लब शरीयत में महफूज रखन और लोग उनसे शरई मसाइल पूछे। जी लेकिन उन्होंने जुआ बिल्कुल तोड़ डाला। लेकिन उन्होंने खुदावंद का मुलायम जुआ तोड़ डाला। जी और बंधनों के टुकड़े कर डाले। और बंधन जो जुए के टके दे उत्ते जड़ा रखे होंगे नाल बनने भी हुंदा है कि किते काम शामिल ना जावे। जी तोड़ डाला। जी बंधन तोड़ डाले। इसलिए जंगल का शेरे बब्बर उनको फाड़ेगा। अब ये जंगल का शेरे बब्बर जो है ना, शैतान को भी कहा गया है, कहता है वो फाड़ेगा। अब जंगल का शेरे बब्बर जो तमसील है बियाबान दुनिया की, हाँ साथ चलेंगे, दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें, दुख हैं, वो आएंगे ही आएंगे। ये ज़हन में रखना। आगे चलिए। बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा। बियाबान का भेड़िया उनको हलाक करेगा। क्यों करेगा? ये बेचारे जाहिल हैं, इन्होंने अपने आप को सख्त कर लिया, इन्होंने चेहरों को सख्त कर लिया चट्टान से ज्यादा। ये तरबियत पजीर नहीं हुए, ये वजह, दिस इज द कॉज, ये कॉज है, ये वजह है। जी आगे चलिए। सीधा उनके शहरों की घात में बैठा रहेगा। हाँ जी, ये बीस्ट है, बीस्ट मतलब हैवान है, ये कौमें हैं, कुव्वतें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं। आमीन। जब आप खुदावन के कलाम से तरबियत पजीर नहीं होते तो ये तंग करते हैं, क्योंकि आप खुदावन के हाथ के नीचे ही नहीं होते। आपको लगता है कि आप नीचे हैं, लेकिन आप नहीं हैं। जी प्लीज आगे बढ़िए। जो कोई उनमें से निकले फाड़ा जाएगा। जो भी कोई उनमें से निकलेगा फाड़ा जाएगा, क्योंकि वो खुदा के कलाम से तरबियत पजीर नहीं हुए। जी क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई। क्योंकि उनकी सरकशी का मतलब की है, ऐ गल हो रही है तो इधर मुंह कर लेना, करदा रहे। मामा बात कर रही है, इधर मुंह कर लेना, कर दी वो आदत है, इधर मुंह कर लेना, करता रहे। इनकी आदत शुक्र है, इन्हों की आदत है जी आखिर तक चलती पई है। ये आदत जिधर बंद होगी, नमक खत्म हो जाना, तो फिर लगे वो पुत्र कन्ना दे धाड़ियां की ने वागा ने, तो फिर वागा तो बगैर बंदा कंट्रोल तो आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, तो उसका अंजाम बड़ा बुरा होता है। जी आगे चलिए। क्योंकि उनकी सरकशी बहुत हुई और उनकी बरगश्तगी बढ़ गई। बरगश्तगी कहते गुमराह है, वो गुमराह है। क्यों गुमराह है? क्योंकि वो बात को सुनते हुए भी इधर कान लगा लेते हैं, इधर कर देते हैं, वो नहीं सुनना चाहते। कहते हैं वो गलत ओथ लेते हैं, गलत तौबा करते हैं, गलत कसम खाते हैं। एक ही बात है, कुछ भी कह दो आपसे, गलत हलफनामा लेते हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन किया नहीं उन्होंने। आमीन। मेरे अजीजों, इन बातों से हमने क्या सीखा? इस पर ज्यादा बात करने का मतलब कोई इतना नहीं है कि आप रोशन ख्याल लोग हैं, समझदार हैं, जीरक लोग हैं, आप दानिशमंद हैं,
خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں, گھروں میں کسی بھی طرح کی یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے, لیکن امپلیمنٹیشن خدا مانگتا ہے. آمین. موٹیویشن اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں کرتی جب تک ایگزیکیوٹ آف موٹیویشن کہہ رہے ہیں. ایگزیکیوٹ آف موٹیویشن کا مطلب ہے جو سکھایا گیا کہ اس پر عمل ہے, کیا جو رہنمائی کی گئی اس پر چلے ہیں آپ. موٹیویشن واہ 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 بڑا پیارا کلام ہے, واہ 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 بڑے بھید ہے نا, واہ 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 کبھی کسی سے نہیں سنا, ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. آمین. لیکن ہم نے جب پکڑا نا تو پھر ہم درجہ بدرجہ بڑھے, ایک دم سے نہیں بدل پائے لیکن درجہ بدرجہ بڑھے اور ابھی تک بڑھ رہے ہیں. اور یہی میں آپ کو کہتا ہوں, جب تک آپ ایک برائٹ چرچ اگر آپ ہیں تو, کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا, یہ آپ کو پتا ہے اور کچھ یہاں پہ بھی مجھے بھی پتا ہے, لیکن سب سے زیادہ خدا کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے. اگر آپ برائٹ چرچ ہیں, اگر آپ مسیح کی دلہن ہیں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کس پیرامیٹر کے اوپر ہیں. آمین. اب اپنا فیصلہ آپ خود کریں. آپ کو جو بتایا گیا, آپ کو جو سمجھایا گیا, اس پر ایگزیکیوٹ کتنا ہوا, اس پر عمل درآمد کتنا ہوا. آمین. پاک کلام میں لکھا ہے, بڑی آخری بات کروں گا, ختم کرتے ہیں. پاک کلام میں لکھا ہے ایمان جو ہے وہ ایمان کے بغیر کیا ہو جائیں گے, کیا ہے, مردہ ہے. آپ کا ایمان نہیں ہے تو جنہیں مرضی نیکیاں فلانے ٹمکانے ہے نا کر لو, ہونے والا کچھ نہیں آپ کا. سمجھے میری بات؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایمان کے بغیر کوئی عمل کیا تو مردہ ہو جائے گا, اور اگر ایمان رکھ لیا اور عمل خراب ہے تو ایمان مردہ ہو جائے گا. آپ جان بوجھ کر اپنے ایمان کو مٹی میں ملا رہے ہیں, مردہ کر رہے ہیں آپ اسے. کیا خیال؟ آپ کو پتا ہے جو پہلے ایماندار پیدا ہوئے تھے نئے عہد نامے کے, جن پر مہر ہوئی تھی, وہ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ 120. گاڈ بلیس یو. 120 کی جماعت کیا ہوئی تھی؟ ایمانداروں کا اوتھ لیا تھا انہوں نے. اور خداوند کیونکہ ان کے اندر تربیت کروں تھا, یسوع نے کہا تو تمہیں آسمان کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی. آپ کو نہیں دی گئی کیا؟ میں بچیوں سے پوچھتا ہوں, آپ کو نہیں دی گئی بہنوں سے آسمان کے بھیدوں کی انتہا سمجھ نہیں ہے؟ آسمان کے بھید آسمان تے جا کے لبنے نے ہے, بائبل جڑے سکھائے جاندے نے ہے نا, پچھلے 10-12 سال تو سکھا رہے ہیں نا ایمان کے بھید. یہی ہے کہ نہیں؟ یہی ہے بھائی ایمان کے بھید. تو ایمان کے بھید کی آپ کو سمجھ دی گئی ہے, لیکن سمجھ ہی دی گئی ہے, ایگزیکیوشن کدھر ہے؟ اس پر آپ نے عمل درآمد کیا کیا ہے؟ سمجھ رہے نا میری بات؟ اس پر امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ کیا عمل کیا ہے؟ نہیں کیا تو آپ نے جو سیکھا وہ مردہ ہو گیا, ختم ہو گیا. کیا خیال ہے؟ تو تربیت کرو میرے عزیزوں. ہم نے اپنی زندگی میں تربیت کو جگہ دینی ہے. جب جگہ دیں گے تو تربیت اثر کرنا شروع ہو جائے گی. اور اگر ہم جگہ ہی نہیں دیں گے ہے نا, اوپر سے سنیں گے اور یہاں سے نیچے نہیں جانے دیں گے, تو یہ یہاں سے نکل جائے گی. کوئی یہاں پر ابلیس کا بڑا اٹیک ہے. ابلیس مختلف فکروں کے ذریعے, ابلیس مختلف حالات کے ذریعے, مختلف طرح کی خواہشات کے ذریعے وہ یہاں پر اٹیک کرتا ہے. آپ کوشش کریں ذرا ایسی کوئی سوچ آئے تو جھٹکا لگائے. یہ جھٹکے کا مطلب ہوتا ہے پائن تانوں نہیں, یہ دروازے دھیان سے ٹھک ٹھک کہنے کیتا تسی سائڈ تے ہو, سمجھے وہ نہیں آئے گا, اسے پتہ چل گیا کہ نہیں یار ایسا موڈ نہیں آج. سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن اگر آپ کو ایک بار ٹھک ٹھک کیا اور آپ نے کہا ادھر بھی کر لے بھائی تھوڑا سا, ذرا پورا ہو جائے گا, سمجھے, تو بولے گا اب لیگلائز ہو گیا بھائی, اب میں آفیشلی آ سکتا ہوں یہاں پہ. سمجھ آ رہی گل دی کہ یار آفیشلی آنا سی, تو میں چاہنا سا میں آنا سی آفیشلی اندر. آفیشلی تو میرا بیٹا تے بیٹی بنیا سا ہے, تے میرا آفیشلی بننا نا حقیقی طور پہ تانوں آواز نہیں آنی ہوتی, تانوں بہت یہ ہونی ہے جنہوں اندر آنا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ خدا آپ کو برکت ہے میری باتوں کو ادروائز مت لیں, اور اگر یہ باتیں آپ کی دل کے اوپر لگی ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے, لگنی چاہیے. یہ باتیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ خدا کے کلام کے بارے میں ہمیں اور بھی زیادہ انفارمیشن ملے, ہمیں اور بھی زیادہ اس پر جانے سمجھے, اور پھر اپنے آپ کو, اپنی حقیقت کو جانے, اپنے وقت کو پہچانے, اپنے حالات کو پہچانے. ہاللیلویا. ایسا بیٹا اور ایسی بیٹی جس کے ساتھ رفاقت کرنے کے لیے, جس کے ساتھ پیچ اپ کرنے کے لیے, جس کے ساتھ شادی بیاہ کرنے کے لیے کسی کی خواہش ہے, تو اسے خدا سے تعلق رکھنا
کے پاس جانا پڑے, اس کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے, اس لیول پہ چلے جائیں. آمین. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کی درجہ بندی ہو. یہ ہے آپ کا مقام. بھائی برانو اپنے بے شمار میسیجز میں یہی کہتے تھے, اے برائٹ چرچ یہ ہے آپ کا مقام, دس از یور اسٹیٹس, یہ ہے آپ کا مقام. آپ اپنا مقام کیوں چھوڑ چکے؟ آپ کو مقام دیا, آپ نے مقام چھوڑ دیا. تربیت وہ دوائی ہے جو لوگ لینا نہیں چاہتے, اور جب دی جاتی ہے زبردستی تو وہ ہضم نہیں ہوتی اور وہ اگل دیتے ہیں. یہ تربیت ہے. آمین. کسی کو نیم کے پتے پسند نہیں, کسی کو پیت پاپڑا پسند نہیں ہے, کسی کو جناب جی کڑوا پانی کریلے کا پانی پسند نہیں, لیکن سب سے زیادہ افیکٹو ہے وہ ہماری باڈی کے اوپر, ہمیں بچا دیتا ہے تمام گند مند یہ وہ سے, ہے نا. لیکن ہوتا بڑا ترش ہے. اسی طرح خدا کا کلام ہوتا بڑا ترش ہے, لیکن لائف کو ایسا سموتھ کر دیتا ہے نا. آپ کا امیون سسٹم اس لیول پہ لے کر جاتا ہے وہ کہ آپ کو پھر چھوٹا موٹا چٹکا ہے نہیں سوٹتا. تیرے اٹاں دے مکاناں تے میں ڈلنا نہیں, میرا گھر تیرے چونکیاں نا ہلنا نہیں. میں تے اکھ دی چپک نال الوداع زمانیہ تینوں آخ دی. ہاللویا. تربیت کروں میرے عزیزوں, آج اس روح کو لیں. آپ دعا میں آج جب جائیں, آپ کنفیشن کے روح میں جائیں, کنفیشن کی دعا میں جائیں, آپ جب اقرار کی روح میں جائیں, دعا میں جائیں, تو خدا سے کہیں خدا مجھے تربیت کروں. میں اپنی نہیں بلکہ تیری ہوں. میں ایک ٹائم پر اس بات کا اوت لے چکی ہوں کہ میں تیری ہوں, لے چکا ہوں کہ میں تیرا ہوں, اور ایسا کر کے میری زندگی میں پہلا درجہ تیرے گھر کا دربان ہونا بنے. داؤد کہتا ہے مجھے تیرے گھر کا دربان ہونا تمام طرح کے خیموں سے زیادہ پسند ہے, تمام طرح کی محفلوں سے زیادہ پسند ہے. کتنے دربان ہیں ہم, ضروری ہے کہ ہم اس پر غور کریں. آمین. تربیت کرو, خدا آپ کو برکت دے. اور آج اس کلام کے باعث آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں, آپ کے گھرانوں, میرے گھرانوں کی زندگی میں تربیت کروا, اور یہ تربیت کا روح لے کر روشنی کی صورت میں ہم لوگوں تک جائیں اور لوگوں کو تربیت پذیر کریں. آمین. اور یہ دیا ایسی دیے سے دیا چلتا رہے, اور ہماری زندگی میں مسیح کا نام عزت اور جلال پاتا ہے. آمین. گاڈ بلیس یو آل. خدا آپ کو برکت دے. اس کلام کے پڑھیں تعریف ہو خدا کی مسیح کا, تعریف ہو خدا کی.